गोडसे ने हार मान लिया है, सावरकर की हार हुई। इस देश के अंदर जो हिंसा फैलाने का जो साजिश था नरेंद्र मोदी और योगी सरकार का, उस पर एक करारा तमाचा है। आज फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि गोडसे की हार हुई है। सावरकर की जो है मुंह काला हो गया है, उसको विनय दुबे और बनारस वाले मिश्रा जी ने एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया है। नरेंद्र मोदी और योगी जी, जिस तरीके का आपका नफरत रहा है, आप ये यकीन मानिए सिर्फ चंद नौजवान आपके इस नफरत के साजिश को धक्का मार करके चकनाचूर करेंगे, जिसने करारा तमाचा इन गद्दारों और इन नफरतबाजों के मुंह पर मारा है। गोडसे और सावरकर जैसे गद्दारों की विचारधाराओं का ये कोई सहर नहीं है। करारा मुंह काला किया है योगी सरकार का। योगी सरकार अब भी चेत जाओ, क्यों हमारे घर के बहन बेटियों की आबरू लूटने की साजिश करते हो। मिश्रा जी, अंततः डॉक्टर कफील की रिहाई हो गई, कैसा लग रहा है और क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात तो सबसे पहला शब्द है वेलकम डॉक्टर कफील। आपका स्वागत है अंबेडकर के संविधान के देश में, आपका स्वागत है गांधी के देश में। एक बार फिर से जिस तरीके से गोडसे ने हार मान लिया है, सावरकर की हार हुई है और इस भारत देश के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत डॉक्टर कफील को न्यायपालिका के द्वारा जो रिहाई दी गई है, यह रिहाई भारतीय लोकतंत्र की रिहाई है। यह रिहाई देश के अंदर पहले नफरतवाद की रिहाई है। यह रिहाई हिंसा से रिहाई है। आपको एक बात बता दें, जिस तरीके से अच्छा ये दूसरा, डॉक्टर कफील साहब, आप जहां भी कहीं हो, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप तहे दिल से एक धन्यवाद हमारे युवा साथी विनय दुबे को जरूर दीजिएगा। विनय दुबे ने जिस तरीके से अथक प्रयास करके, पूरी मेहनत करके आपके केस में पैरवी की है। जिस देश में आज हिंदू और मुसलमान के नाम पर हिंसा भड़काने का काम नरेंद्र मोदी और योगी सरकार कर रही थी, उसी देश में विनय दुबे जैसा नौजवान, और थोड़ा सा ही सही लेकिन मेरे जैसा भी नौजवान आपके रिहाई के लिए जो आंदोलन किया सोशल मीडिया पर, सड़कों पर और लगातार जनता के बीच में जा कर के लोकतंत्र की इस हुई हत्या के खिलाफ जो आक्रोश था, उस आक्रोश के खिलाफ जिस तरीके से हम लोगों ने लड़ा है और आपकी रिहाई हुई है, तो एक धन्यवाद आपका विनय दुबे के लिए डॉक्टर साहब जरूर बनता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप जरूर विनय दुबे को देंगे। दूसरी बार पत्रकार साथी, जिस तरीके का आपने सवाल पूछा है कि डॉक्टर कफील की रिहाई हो गई, ये डॉक्टर कफील की रिहाई नहीं, ये डॉक्टर कफील की रिहाई के साथ साथ इस देश के अंदर जो हिंसा फैलाने का जो साजिश था नरेंद्र मोदी और योगी सरकार का, उस पर एक करारा तमाचा है। आज फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि गोडसे की हार हुई है, सावरकर की जो है मुंह काला हो गया है। हर देश आज फिर से बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए उस संविधान पर फिर से विश्वास करता है। मैं न्यायपालिका को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नफरतबाजों के ऊपर जोरदार तमाचा लगा है और देश की जो मुकम्मल ताकतें हैं, देश में जो नौजवान ताकतें हैं, देश में जो गंगा जमनी एकता की ताकतें हैं, आज उनकी जीत हुई है। और उनकी जीत के साथ साथ एक संदेश गया है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का काला मंसूबा था, योगी जी का जो काला मंसूबा था, डॉक्टर कफील का जो गिरफ्तारी थी, उसको चुनावी एजेंडा बनाने का जो प्रयास था, उसको विनय दुबे और बनारस वाले मिश्रा जी ने एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया है। आज ये चेहरे की जो खुशी है, ये भारतीय लोकतंत्र के प्रति जो आस्था है उसकी खुशी है। आज गांधी और अंबेडकर के लिए ये खुशी है। अगर ऐसा संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब न लिखे होते हैं तो आज हमारा डॉक्टर कफील जेल के सलाखों के पीछे ही रहता और इन गद्दारों के साजिशों का शिकार होता। लेकिन हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है, उसने एक बार फिर से हम नौजवानों और गरीब गुरबों के दिल में वो आस्था पैदा कर दिया है कि अगर कोई भी अनाथ होगा इस हिंदुस्तान में, किसी के साथ भी कोई अन्याय होगा इस हिंदुस्तान में, तो निश्चित रूप से वो सरकार के खिलाफ इस अदालत में जाएगा और हमारी महामहिम अदालत, हमारी माननीय अदालत हमारे हक हुकूक और हमारे सम्मान का रक्षा करेगा। और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि अभी तो डॉक्टर कफील साहब को रिहा किया गया है और वो
किस तरीके से इस जन आंदोलन में इस देश के तिरंगा के लिए, इस देश के कानून के लिए, इस देश के गंगा जमनी और एकता के लिए किस तरीके से वो प्रयासरत होंगे, ये तो अब उनका मंसूबा जानता है। लेकिन हम एक बात बता दें, नरेंद्र मोदी और योगी जी, जिस तरीके का आपका नफरत रहा है, आप ये यकीन मानिए सिर्फ चंद नौजवान आपके इस नफरत के साजिश को धक्का मार करके चकनाचूर करेंगे। तिरंगा फहराने की जो हम लोगों की उम्मीद है देश के अंदर, भारतीय लोकतंत्र और कानून का जो आस्था है हमारे अंदर, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। आपकी सरकारें बड़ी छोटी सी हैं, आपके मंसूबे बड़े छोटे से हैं, हमारी जो इरादे हैं वो बुलंदियां छूती हैं, और उसका नतीजा था कि डॉक्टर कफील को हम लोगों ने छुड़वाया है। और भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम का जो साजिश करने का मामला था, उस साजिश के खिलाफ हमने करारा प्रहार किया है। भारतीय लोकतंत्र का जो न्यायपालिका है उसका करारा प्रहार जो है इन काले मंसूबों के ऊपर लगा है। अब मैं बहुत खुश हूँ पत्रकार महोदय, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, जो हमारे समर्थक, जो हमारे फॉलोअर, जो हमारे इस चैनल के देखने वाले व्यूवर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि जितनी ताकत लगा करके विनय दुबे ने मेहनत किया, जितनी ताकत लगा करके बनारस वाले मिश्रा जी ने मेहनत किया, उतनी ही ताकत आप लोगों ने भी हमारे सारे आवाज़ों को बुलंदी से आसमान तक पहुंचाने का काम किया। जितनी धन्यवाद हम लोगों को मिलना चाहिए, उतना धन्यवाद इस देश के उन नौजवानों को भी मिलना चाहिए जो हमारी बातों को सुन करके इस देश के अंदर गंगा जमनी तहजीब की एकता के लिए समर्पित थे और सदैव समर्पित रहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंसा करा करके चुनावी एजेंडे पर वो काम करना चाहते हैं, वो सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। हम एक बात आपको बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर कफील का साजिशन गिरफ्तारी किया गया, डॉक्टर कफील का एक बार फिर से हम आपको बता दें अपराध क्या था। बीआरडी में 65 बच्चे ऑक्सीजन, बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में, जो योगी सरकार का, योगी जी का खुद का संसदीय क्षेत्र है और जहां उनके मठ हैं, जहां उनके अपराध के जो है सारी प्रवृत्तियां संचालित होती हैं, जहां से हत्यारों का एक बड़ा समूह निकलता है, जहां से बलात्कारियों को एक संरक्षण मिलता है, ये वही योगी सरकार का गोरखपुर बीआरडी हॉस्पिटल था, जहां 65 बच्चे, मासूम बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मौत के काल में चले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उस दौरान इस बात का खुलासा करने के आरोप में डॉक्टर कफील से रंजिश खाई हुई ये क्रूर योगी सरकार रंजिश खा करके पहले से बैठी हुई थी, और ये जानते थे कि सीए एनआरसी में जो इस देश का वाजिब हकदार होगा, जो इस देश के वाजिब नागरिक हैं, वो अपने नागरिकता के ऊपर उठ रहे सवाल पर आक्रोशित होंगे। वो जानते थे, योगी सरकार ये जानती थी कि साजिश करके इनको जो है जेल में कैसे डालना था। सीए एनआरसी के माध्यम के द्वारा जब डॉक्टर कफील ने अपने वक्तव्य को जाहिर किया, और जाहिर सी बात है काशी भाई, जाहिर सी बात है पत्रकार महोदय कि अगर आप हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर, मैं जनगण मंगल गाता हूं, मैं वंदे मातरम गाता हूं, मैं तिरंगा लहराता हूं, मेरे पूर्वजों का खून इस माटी में मिल गया है, और तमाम लोगों के पूर्वजों के इस माटी में जो है खून लिपटा हो, और हमें अगर हमारी ज़मीन, हमारे देश को छोड़ने की बात कही जाएगी, साजिश किया जाएगा, तो हर एक हिंदुस्तानी अब उसका कलेजा जल उठेगा और वो विद्रोह के रास्ते पर जाएगा। ये वही सीएनआरसी का साजिश था जिसमें डॉक्टर कफील को एक बार फिर से जेल के अंदर डाल करके यह दहशत कायम करने का काम किया गया एक विशेष वर्ग पर, यानी मुसलमानों पर, कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के अधिकारों को और उनके हुकूक को, उनके सम्मान को योगी सरकार चकनाचूर और पैरों तले रौंद देगी। लेकिन धन्यवाद है इस न्यायपालिका, इस देश की न्यायपालिका का, धन्यवाद है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के उस कानून का जिसने करारा तमाचा इन गद्दारों और इन नफरतबाजों के मुंह पर मारा है और इनका मुंह काला किया है। डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे जैसे तमाम नौजवान जब जब इस देश की जो है अस्मिता और इस देश की एकता के सवाल पर जब जब जेल में जाएंगे, तब तब हमारे जैसे तमाम नौजवान और आप जैसे तमाम पत्रकार इस देश की लोकतंत्र की प्रक्रिया को बचाने के लिए, इस देश की एकता को बचाने के लिए, इस देश के संघर्ष में जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लड़ा था इस देश को बचाने के लिए, आप जैसे हमारे तमाम नौजवान साथी एक बार एकजुट होकर के फिर से
भारत को बचाएंगे और देश को बचाएंगे। इन नफरतबाज और गद्दारों को जो है धक्के मार करके सदन से बाहर करेंगे। एक बार फिर से देश में लोकतंत्र की बहाली होगी, यानी तिरंगे की बहाली होगी। गोडसे और सावरकर जैसे गद्दारों की विचारधाराओं का ये कोई शहर नहीं है। यह अगर कोई देश है तो गांधी का देश है, बाबा भीमराव अंबेडकर का देश है। और इस देश में वही चलेगा जो गांधी की नीति है, वही कानून चलेगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर की नीति है। सावरकर, गोलवरकर और जो है गोडसे का कोई विचारधारा इस देश में काम नहीं करेगा। न्यायपालिका भी धक्के मार करके बाहर कर दिया। करारा मुंह काला किया है योगी सरकार का। योगी सरकार अब भी चेत जाओ। सरकार हो, कोई किसी दूसरे पार्टी के पक्ष विपक्ष मत बनो, सरकार के भूमिका में हो। इस प्रदेश का हर एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक निवासी आपके जो है प्रदेश में रहता है, आपके रहनुमाई पे रहता है। क्यों नफरत फैला रहे और क्यों आग लगाना चाहते हैं? क्यों हिंसा करा करके हमारे नौजवान साथियों को रोजगार के सवाल पे भटकाना चाहते हैं? क्यों हमारे किसान साथियों को जो है आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं? क्यों हमारे घर के बहन बेटियों की आबरू लूटने की साजिश करते हो? क्यों हिंदू मुसलमान कराना चाहते हो? इस देश में और इस प्रदेश में हम गोडसे और सावरकर और आरएसएस के जो एजेंडे हैं उसको पहले तौरे रौंदने का काम करेंगे और तिरंगे का सम्मान बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बनारस।